Hello everyone, how are you all? Let's start today's session. Today we are going to start our new topic. So till now we have done perimeter of square, perimeter of rectangle, perimeter of irregular shapes, right, undefined shapes. हमने ये perimeter का से related सब कुछ कर लिया था. We have started area of rectangle also. हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट एरिया ऑफ अ स्क्वायर. चलिए शुरू करते हैं. एक फिगर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर का, राइट. हम इसको क्या रीड करते हैं, 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी लेंथ जो है वो भी 4 सेंटीमीटर और जो विड्थ है वो भी 4 सेंटीमीटर है. जब लेंथ एंड विड्थ दोनों 4 सेंटीमीटर दी गई, बिकॉज दिस इज़ अ स्क्वायर, स्क्वायर में सारी साइड्स सेम होती हैं, तो बेसिकली आपकी दोनों साइड्स, तो बेसिकली आपकी चारों साइड्स 4 सेंटीमीटर्स की हैं. तो यहाँ पर जो एरिया निकालने के लिए आपका फॉर्मूला होता है वो होता है साइड इंटू साइड. ये आपका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ द स्क्वायर का, साइड इंटू साइड. मीन्स आप 4 इंटू 4 करोगे, 4 इंटू 4 करोगे तो आपको यहाँ पर आपका एरिया ऑफ दैट स्क्वायर मिल जाएगा. ठीक है. चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे. द क्वेश्चंस विल बी बेस्ड ऑन बोथ एरिया ऑफ स्क्वायर एज वेल एज एरिया ऑफ पेरीमीटर. दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 13, एग्जाम्पल 13 इज सेइंग फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड विड्थ आर 12 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली. तो चलिए सबसे पहले हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें, हमारा फर्स्ट स्टेप होगा फिगर ड्रॉ करने का. तो हमने ये फिगर ड्रॉ कर लिया. फिगर जो कह रहा है वो ये है कि जो आपका रेक्टेंगल है उसकी लेंथ गिवन है 12 सेंटीमीटर और जो आपकी विड्थ है वो गिवन है 4 सेंटीमीटर. दिस इज़ आवर एग्जाम्पल 13. ठीक है. अब यहाँ पर हमें क्या करना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल वी हैव टू फाइंड. तो हम सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे और सबसे पहले हम गिवन वैल्यूज़ लिख देते हैं. लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 12 सेंटीमीटर, विड्थ ऑफ द रेक्टेंगल इज 4 सेंटीमीटर, and we know that formula for area of a rectangle is equals to length into width. So length into width हम करेंगे 12 into 4 सेंटीमीटर्स. हम 12 into 4 करेंगे and we will get the answer of this question. ठीक है. सो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर्स. आप ऑब्जर्व कर रहे हैं हमने यहाँ पर एक वर्ड लिखा है स्क्वायर. उसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया था. यहाँ पर हम यूनिट्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सेंटीमीटर्स इंटू सेंटीमीटर्स, राइट. 12 सेंटीमीटर्स इंटू 4 सेंटीमीटर. तो आपने 12 इंटू 4 तो कर दिया, 12 इंटू 4 इज़ 48. तो आपने 48 तो लिख दिया, बट आपके यहाँ ये सेंटीमीटर एंड ये सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई हो, तो बेसिकली सेंटीमीटर सेंटीमीटर. आप ये 2 बार सेंटीमीटर यहाँ लिखोगे क्योंकि सेंटीमीटर का कोई टेबल तो नहीं होता कि आप उसमें सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर आप बढ़ा के लिख दो. सेंटीमीटर 2 ज़ार क्या होगा, तो क्योंकि हमें टेबल नहीं पता होता है, सेंटीमीटर का कोई टेबल नहीं है, इसलिए हम उसमें क्या करते हैं, यहाँ 2 लिख देते हैं. इस 2 का मीनिंग होता है कि ये जो सेंटीमीटर्स हैं वो 2 बार हैं, तो उस 2 को हम रीड करते हैं स्क्वायर. तो इधर आप इसको इस तरीके से लिख सकते हो और आप लिख सकते हो 48 सेंटीमीटर स्क्वायर. बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. गॉट इट. चलिए आगे सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. आई होप आपने ये क्वेश्चन कर लिया होगा. आई एम गिविंग यू 40 सेकेंड्स जस्ट टू ऑब्जर्व दिस क्वेश्चन.
चलिए नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. एग्जाम्पल 14. Fourteenth question is saying find the area of a square plot of side 8 मीटर. आपको यहाँ पर क्या दिया गया है? आपको बता दिया गया है कि जो प्लॉट है वो स्क्वायर शेप का है जिसकी साइड 8 मीटर है. अब इसका आपको एरिया कैलकुलेट करना है. ठीक है, चलिए सॉल्व करिए. क्वेश्चन खुद से सॉल्व करके देखिए. To solve this question, first what we are going to do, first we are going to make a square. फिर हम जो भी गिवन होगा वो लिखेंगे. इन द क्वेश्चन इट इज़ मेंशन दैट साइड इज 8 मीटर्स. एक साइड गिवन है विच इज़ 8 मीटर. नाउ यू हैव टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस स्क्वायर. प्लीज़ वर्क ऑन दिस. ओके, आई होप आपने ये सॉल्व कर लिया होगा. चलिए जो भी हमारी गिवन क्वांटिटी होती है हम सबसे पहले वो लिखते हैं. तो साइड ऑफ द स्क्वायर इज 8 meters. Now area of the square is we know that formula is side into side. So here we are going to multiply 8 meters into 8 meters. यहाँ पर 8 8s are 64 meters square. This would be your answer, right? Please check your answer. Done? Okay, let's move further then. Fifteenth question is saying area of a rectangular piece of cardboard is 36 square centimeter and length is 9 centimeter. What is the width of this cardboard? So sorry, आपको यहाँ पर गिवन है कि जो आपकी लेंथ है वो 9 सेंटीमीटर है. जो इस पूरे का एरिया है, एरिया जो है
एरिया जो गिवन है वो है आपका 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपको यहाँ पे विड्थ कैलकुलेट करनी है। राइट डाउन ऑल द डिटेल्स गिवन, राइट डाउन द फॉर्मूला, यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। प्लीज राइट इट डाउन। चलिए साथ में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आपका जो एरिया गिवन है इज़ 36 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो लेंथ गिवन है दैट इज़ 9 सेंटीमीटर, एंड विड्थ आपको कैलकुलेट करनी है। तो जो फॉर्मूला होता है, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू विड्थ। आपको एरिया की वैल्यू गिवन है 36, लेंथ आपको गिवन है 9, यहाँ आपको विड्थ आपको कैलकुलेट करनी। प्लीज़ वर्क ऑन दिस। प्लीज़ टेल मी व्हाट वुड बी द आंसर हियर। चलिए चेक करते हैं आपका आंसर। यहाँ पर आप 36 डिवाइडेड बाय 9 करेंगे तो द वैल्यू ऑफ बी वुड बी 4 सेंटीमीटर। दिस वुड बी योर आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 16। Example 16 is saying Bob wants to cover the floor of a room 3 meter wide and 4 meter long by squared tile. Okay, if each square tile is of side 0.5 meters, then find the number of tiles required to cover the floor of the room. ठीक है, अब उन्होंने क्या किया है, आपको लेंथ बता दी, विड्थ बता दी, राइट। अब उन्होंने
ये पता है कि आपको स्क्वायर टाइल लगाने हैं इस रूम को कवर करने के लिए, यहाँ तक उन्होंने बता दिया है। साथ ही साथ जो उन्होंने टाइल का साइड है वो भी बता दिया है कि टाइल का साइज़ क्या होगा, राइट। तो अब आपको कितने टाइल्स लगेंगे वो आपको कैलकुलेट करना है, राइट, कि टोटल कितने नंबर ऑफ हमें साइड टाइल लगेंगे। हम इस क्वेश्चन को समझने के लिए एक बड़ा सिंपल सा हम फिगर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका रूम है, राइट, इट इज़ नॉट अ स्क्वायर, समझ लीजिए ये आपका रूम है। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि टाइल लगने हैं, ठीक है, तो कैसे टाइल लगेंगे, इस तरीके से, राइट, यहाँ से ही दूसरा लग जाएगा, यहाँ से ही तीसरा लग जाएगा, यहाँ से ही आपका तीसरा, लाइक दिस, ऐसे ही टाइल लगते हैं, राइट। तो अगर आपको इस तरीके से टाइल लगाने हैं तो हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइल, हाउ मेनी टाइल्स विल बी रिक्वायर, दैट वी हैव टू ड्रॉ, दैट वी हैव टू कैलकुलेट, राइट। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होगा, दिस इज व्हाट वी आर डूइंग, एग्जाम्पल 16। सबसे पहला काम होगा कि हम इस पूरे रूम का एरिया कैलकुलेट करें। एज द लेंथ एंड विड्थ इज गिवन, लेट्स कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस रूम। प्लीज वर्क ऑन दिस। Please find the area of this room. चलिए, यहाँ पर आपको लेंथ गिवन है, लेंथ इज 4 मीटर, जो हमारी विड्थ है वो है 3 मीटर्स। तो हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, दैट वुड बी 12 मीटर स्क्वायर। तो आपका टोटल रूम है वो 12 मीटर स्क्वायर का है, राइट। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें दिया हुआ है कि एक एक टाइल का क्या एरिया होगा, राइट। टाइल का आपको साइड दिया है, ऑब्वियसली स्क्वायर टाइल है तो हम टाइल का भी एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लेट्स कैलकुलेट दैट। area of one tile, तो that is 0.5 into 0.5, राइट। अब आप इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट एरिया ऑफ वन टाइल, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अब हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ टाइल रिक्वायर्ड। या आपको टोटल एरिया पता चल गया या आपको वन टाइल का एरिया पता चल गया। यदि मैं आपको बोलूँ कि टोटल वी हैव 10 रुपीज़
₹2 की एक पेंसिल है, तो टोटल हमने कितनी पेंसिल्स ली? तो आप क्या करोगे, टोटल रुपीज़ में से वन पेंसिल का कॉस्ट डिवाइड कर दोगे, राइट? सो सेम वे टोटल टाइल का जो एरिया है उसमें से हम वन टाइल के एरिया को डिवाइड कर देंगे। यहाँ से जब हम पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ पे 2 ज़ीरोज़ आ जाएंगे, तो 48 टाइल्स वुड बी रिक्वायर्ड, राइट? चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल 17 हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज 10.3 स्टार्ट करेंगे। एग्जाम्पल 17. Find the area in square meter of a piece of cloth 1 meter 25 centimeter wide and 2 meters long. तो आपको लेंथ गिवन है 2 मीटर्स, विड्थ गिवन है 1 मीटर 25 सेंटीमीटर, ठीक है? तो अब आपको लेंथ गिवन है, विड्थ गिवन है, अब हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ एरिया कैलकुलेट करना है। चल करते हैं सॉल्व हम इस क्वेश्चन को। इन्होंने बोला है कि हमें एरिया कैलकुलेट करना है। वन मीटर 25 सेंटीमीटर वाइड एंड 2 मीटर्स लॉन्ग, राइट? तो चलिए एरिया कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करिए। चलिए आपने एरिया कैलकुलेट किया होगा, यहाँ आपको एरिया कैलकुलेट करना था। एरिया मीन्स वी नो लेंथ इनटू विड्थ होता है। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो आपका एरिया जो है वो टू उसमें है, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम इसको कन्वर्ट करेंगे ओनली मीटर्स में, तो ओके सॉरी, तो इट वुड बी 1.25 मीटर्स। सो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लेंथ इज़ 2 मीटर इंटू 1.25 मीटर्स। मल्टीप्लाई करके बताइए क्या आंसर आया।
यहाँ पर आपने जब मल्टीप्लाई किया तो आपका मीटर स्क्वायर तो हो ही जाएगा। 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 प्लस 1 5, 2 1 ज़ार 2 और पॉइंटर आएगा तो 2.50 मीटर स्क्वायर, दैट वुड बी योर आंसर। चलिए, अब नाउ आई एम गिविंग यू 40 सेकेंड टू राइट दिस क्वेश्चन डाउन एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। डन। चलिए, लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 10.3। एक्सरसाइज 10.3 is saying find the areas of the rectangle whose sides are। साइड्स आपको गिवन है एंड आपको डिफरेंट डिफरेंट रेक्टेंगल के वो दिए गए हैं, लेंथ एंड विड्थ दी हुई हैं। आपको यहाँ पर सारे रेक्टेंगल्स का एरिया कैलकुलेट करना है। चलिए, एक रेक्टेंगल है जिसकी विड्थ है 3, लेंथ है 4। एक है जिसकी विड्थ है 21, सॉरी लेंथ है 21, विड्थ इज 12। यहाँ पर एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ है आपकी 3 किलोमीटर्स, विड्थ है 2 किलोमीटर्स। लास्ट में जो है एक है 2 मीटर्स एंड दिस इज 70 सेंटीमीटर्स। प्लीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें यूनिट डिफरेंट है आपकी, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट फिगर सॉल्व करेंगे। चलिए, सॉल्व करिए अपनी नोटबुक में एंड बताइए मुझे क्या होगा आंसर। प्लीज़ सॉल्व इट प्रॉपरली। You have to write all the units, all the statements, everything you have to write. ओके, सो इन फर्स्ट फिगर आपको लेंथ एंड विड्थ गिवन है। आपको जस्ट एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। आप लेंथ एंड विड्थ को मल्टीप्लाई करेंगे एंड यू विल गेट इट। प्लीज़ टेल मी व्हाट वुड बी द एरिया।
चलिए, एज आई वाज सेइंग कि यहाँ पर हमें लेंथ गिवन है 4, विड्थ गिवन है 3, obviously it is in centimeter. This is also, okay, sorry, this is in meters. This is our figure 2, this is our figure 3, which is in meters, sorry, kilometers, and this is our figure 4. तो यहाँ पर एरिया हो जाएगा आपका 4 इंटू 3, 12 सेंटीमीटर स्क्वायर. दिस इज योर आंसर. चलिए, वर्क ऑन क्वेश्चन नंबर 2. Okay, solve question number 2.